ये सवेरा है, समानता की खुशबू से भरपूर, जिसे चमका रहा है सदियों से चली आ रही यौन भेदभाव और हिंसा के चंगुल से मुक्त करने वाला सूरज, पितृसत्ता के अंधेरे को दूर करने वाला सूरज, एक परिवर्तन की सुबह जो समाज में महिलाओं और पुरुषों दोनों की पहचान, सम्मान और गर्व का जश्न मनाती है। हमें महिलाओं के साथ हिंसा नहीं करनी चाहिए, हमें उन्हें बराबर का अधिकार देना चाहिए, ये हमारा कर्तव्य है। इससे हमारे घर में शांति रहेगी और हम तरक्की करेंगे। मतलब पहले हमारे हस्बैंड रहे तो बहुत मारपीट करते रहे, झगड़ा लड़ाई सब कुछ करते रहे। जब से कविता दीदी आवे लगी हैं, जब से बताइन हैं, सब झगड़ा उगड़ा ना करते हैं। अगर जो बीमार उमार हुई जीवे तो खाना वाना बना डरी हैं, लड़ाई झगड़ा भी ना करते। कहूँ आवे जाए कोई तो पूछ के कहीं है सब दोनों लोग साथ में चला जाए, अकेले न जी हैं। भारत में लैंगिक भेदभाव और हिंसा सदियों से समाज की नींव में गहराई तक पसरे हुए विषय हैं, जो लंबे समय से चली आ रही परंपराओं और सामाजिक रूढ़ियों में साफ झलकते हैं। Today we are here to talk about a program run by Mamta called Savera in partnership with the Physicians for Social Responsibility Finland, supported by Ministry of Foreign Affairs Finland. In India, many programs have been undertaken to address the issues of gender-based violence by different ministries, including in the education system. But most of these programs are not creating the kind of impact that we expect to do. We are primarily aiming at reaching communities with special focus on women and girls and their male counterparts, along with the larger family system and you can say the larger ecosystem. The focus is on working on strengthening or working at gender norms and bringing gender transformative changes within women and men both, so that it can result in reduced perpetuation of violence. This intervention is being done in partnership with the state and the district functionaries, and especially with the frontline functionaries. देखा गया है कि परिवार के सदस्यों से लेकर स्थानीय निकायों तथा ग्राम पंचायतों, स्कूलों में शिक्षकों, स्थानीय कार्यालयों में कर्मचारियों और अधिकारियों तथा आशा और आंगनवाड़ी दीदी जैसे फ्रंटलाइन कार्यकर्ताओं, पुरुषों और महिलाओं दोनों में अक्सर लैंगिक भेदभाव और हिंसा के मुद्दों के प्रति समझ और संवेदनशीलता की कमी होती है। गांव में पहले महिलाओं में भेदभाव, लड़के लड़कियों में पढ़ाई लिखाई में भेदभाव होता था, उसके बारे में भी हम लोगों ने सभी लोगों ने प्रयास किया, उसमें भी बदलाव दिखता है हमको। और गांव की जो महिलाएं, सास बहू ज़्यादातर उत्पीड़न वाला रहता था, उन सब चीज़ों पर भी महिलाओं को समझाते हैं, जाते हैं। मैम जाती थी यहाँ से, सब लोग मिलकर वो करते थे प्रयास, तो सुधार आ रहा है। एक ऐसा वातावरण तैयार किया गया जिसमें हर कोई अपने अपने पेयर समूह में इस विषय पर बात करता है। सवेरा परियोजना के तहत हम लोग 15 से 24 वर्ष के विवाहित एवं अविवाहित युवक युवतियां तथा उनके माता पिता के साथ भिन्न भिन्न प्रकार की गतिविधियों के माध्यम से 2021 से अनवरत काम कर रहे हैं। जब हम लोग अन्य अन्य गतिविधियों के माध्यम से महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, किशोरों के साथ, किशोरियों के साथ हम लोगों ने गतिविधि शुरू की, तो उसके बाद उनको ये पता चला कि अगर पति भी या घर का कोई सदस्य भी उनको मारता है तो वो भी हिंसा की श्रेणी में आता है। उसके लिए हम संबंधित मंच तक जाकर के अपनी बात को रखें। मंजिल साफ थी, जागरूकता बढ़ाना, समानता को बढ़ावा देना और लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा के मूल कारणों को संबोधित करना। सवेरा प्रोग्राम है, इसके थ्रू लोगों में जागरूकता आई है। जो महिलाएं और बच्चियों पे जो वायलेंस हो रहा था, उसके तहत काफ़ी हद तक हेल्पफुल हुआ है। वो पढ़े लिखे नहीं होने के कारण उन्हें जागरूकता नहीं थी, लेकिन जब ये प्रोग्राम आया गांव में और आप लोगों ने सबके द्वारा ये किया गया, मेरी आशा, आंगनवाड़ी और एनएम के द्वारा भी ये सब बताया गया कि इसमें क्या क्या चीज़ हो सकते हैं, तुम्हारे मौलिक अधिकार क्या हैं, किसके लिए आप लड़ सकते हो, तो उन सब चीज़ों से काफ़ी हद तक ये चीज़ें कम हो रही हैं। इसके लिए 15 से 24 साल की उम्र के किशोरों और युवाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया, क्योंकि वे समाज के भविष्य को आकार देते हैं।
इसी विषय को गहराई से समझने के लिए 2 अलग-अलग सेटिंग्स चुनी गई, जहां बहराइच के गांव में हमें भारत का ग्रामीण परिवेश प्रस्तुत करता है, वहीं जयपुर के परियोजना क्षेत्र में शहरी झुग्गियों की झलक मिलती है। आर्थिक और सामाजिक अंतरों के बावजूद दोनों क्षेत्रों में लिंग आधारित भेदभाव और हिंसा के संबंध में समान चुनौतियां नजर आती हैं। युवाओं को केंद्र में रखते हुए कार्यक्रम ने उनके परिवारों और प्रभावशाली व्यक्तियों को भी शामिल किया, जिससे उनके जीवन का गहरा हिस्सा बन चुके लिंग भेदभाव और हिंसा की पहचान की जा सके। उन्हें उनके अधिकारों, कानूनी उपायों और ऐसी चुनौतियों के खिलाफ बेहतर समझ को सशक्त बनाया। समुदाय के हितधारकों, स्थानीय संगठनों, वकीलों और स्थानीय पुलिस जैसी कानूनी एजेंसियों ने भी एक से ज्यादा न्याय संगत और भेदभाव मुक्त समाज बनाने के मकसद से सवेरा को अपनाया। जो सवेरा जो प्रोजेक्ट था, अब आईपीसी और सीआरपीसी तो बहुत पहले से कानून चला आ रहा है, लेकिन कानून चले आने से नहीं होता है। कानून को एक किसी और के माध्यम से पहुंचाना और उसको समझाना एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। जो सवेरा था, ये बहुत बड़ा काम कर दिया और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं कि किसी को कानून के प्रति जागरूक करना, उसके अधिकारों के बारे में बताना। ये पहले उन महिलाओं को कभी नहीं पता था कि मेरे कानून ये हैं, मेरे अधिकार ये हैं, बच्चों के प्रति ये हैं, और ये सब जो काम है ये सवेरा कर रहा है। और महिलाओं का जो अधिकार था वो सवेरा के ही उस प्रोजेक्ट से उनको मिला है। सामुदायिक सहभागिता सवेरा प्रोजेक्ट की अहम कड़ी है। सामुदायिक सत्रों के लिए खास एक्टिविटीज, मॉड्यूल और बीसीसी टूल बनाए गए, जो लिंग आधारित मानसिकता और सामाजिक भेदभाव के विपरीत व्यवहार परिवर्तन की राह पर समुदाय को बढ़ाते रहें। जागरूकता सत्रों में कार्ड वाले खेल, लूडो, सांप सीढ़ी, कहानियों और वीडियो जैसे आकर्षक व्यवहार परिवर्तन उपकरणों का इस्तेमाल किया गया। इनका नेतृत्व कम्युनिटी मोबिलाइजर द्वारा किया गया, जिन्होंने यौन और लिंग आधारित हिंसा पर सभी हितधारकों के लिए संवेदीकरण यानी सेंसिटाइजेशन बैठकें भी आयोजित की। सवेरा है तभी हमें काफ़ी केसेज मिल रहे हैं। उनकी उपलब्धि है कि वो एक महिला को घर की दहलीज से बाहर निकाल के और लाकर वो थाने में लाके और इस अपनी समस्या के लिए उनको प्रेरित करना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। लिंग भेदभाव के प्रति सवेरा प्रोग्राम जो काम कर रहा है और बहुत हमें भी सहयोग कर रहा है। पीयर एजुकेटर, प्रशिक्षित वॉलंटियर्स आपात स्थितियों में संपर्क के पहले बिंदु के रूप में सामने आए तथा इनके माध्यम से ही जागरूकता सत्र आयोजित किए गए। लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध हेल्पलाइन नंबर और संदेश प्रदर्शित करने वाले वॉल पेंटिंग अभियान भी चलाए गए। मैं जब से सवेरा मीटिंग से जुड़ी हूँ, तब से मीटिंग में आने लगी हूँ, तो मैंने पहले खुद को जाना है। मैं पहले बाहर कम निकलती थी, अब जब से मैं मीटिंग में आने लगी हूँ तो मैं खुद भी सशक्त हो गई। जैसे मेरे आस पड़ोस में कोई बात होती है तो मैं उनको भी जागरूक करती हूँ। जैसे मेरे पड़ोस में भी एक आंटी जी थी, तो उनके बेटे वो उनको परेशान करते थे, ना पैसे देते थे, ना हरी बीमारी में उनके साथ रहते थे। फिर मैंने उन आंटी जी को लेके, श्वेता दीदी को लेके महिला थाने में मैं पहुंची। फिर वहां जाकर उनकी सारी समस्याएं बताई, फिर बाद में उनकी सुनवाई हुई। जिला स्तरीय संवेदीकरण बैठकों के जरिए संबंधित विभागों में तालमेल को बेहतर बनाने पर जोर दिया गया। इस तरह प्रोजेक्ट सवेरा समुदायों को संवाद में शामिल होने और लिंग आधारित हिंसा के विरुद्ध ठोस कार्रवाई करने के लिए एक मंच के रूप में सामने आया। सवेरा ने बहराइच में बदलाव की अनूठी कहानियां लिखी हैं। आइए एक ऐसी ही कहानी पर नजर डालें, जो सवेरा के साथ आई रोशनी और खुशियों की गवाही देती है। हमारे हस्बैंड झगड़ा लड़ाई हर चीज़ करते थे, और अब जब से सवेरा परियोजना से 3 जुड़े हैं तब से कुछ नहीं होता है। ये जब से सवेरा परियोजना आया तब से हम लोगों को बहुत ज़्यादा सीख मिल गई कि घर में जितना भी काम है उसमें बराबर के हम लोग भी अधिकार हैं कि थोड़ा सा अगर हाथ बटा लेंगे तो वो काम जल्दी हो जाएगा। इस प्रोजेक्ट के सफल बदलाव को समुदाय के बीच फलता फूलता देखा जा सकता है।
पीयर एजुकेटर के तौर पे अब हमारा काम ये है कि इन लोगों ने अपनी जिम्मेदारी निभा दी, हमको इतना सक्षम कर दिया। लेकिन जो पहले काम ये करते थे हमको तय करने के, अब वो काम मैं भी करती हूँ। मैं खुद घर घर भी जाती हूँ, लेडीज़ों को समझाती हूँ। जो लड़कियाँ उनके साथ खुल के बात नहीं करती थी, हम मीटिंग करके दीदी ये चीज़ है, ये समस्या है, इसने ऐसे बोला, इससे तो वो खुल के बता सकती, तो मैं पेरेंट्स को बता देती हूँ, तो उनकी समस्या का समाधान हो जाता है। प्रोजेक्ट सवेरा एक असरदार पहल है। ये तथ्य बहराइच के गांव और जयपुर की झुग्गियों दोनों ही क्षेत्रों में दर्ज किए जा रहे यौन और शारीरिक हिंसा के मामलों के आंकड़ों से भी झलकता है। मेरी बहन के सास ससुराल में भी मारपीट की थी, कह देते मेरी बेबी है मारूंगा। अगर एनजीओ मीटिंग बारे में नहीं जोड़ती तो मेरी बहन की जान भी जा सकती। Some of the initial results have been extremely encouraging, which have been at the upper level, you can say, is creating a largest understanding or environment or ecosystem under which gender transformative approach in terms of shifting gender norms is being accepted at the larger community level. This is then resulting in women coming out and voicing their thoughts around violence. There is a larger group discussion about the issue, and at the same time there is more reporting. Health systems preparedness to address the gender-based violence has improved immensely in the areas where we are functioning. As we move forward, our aim is that this whole gender transformative approach or gender norms shifts should be uptaken by the system. I sincerely want to thank the team of Savera for doing some excellent work and producing some excellent results in this short period. ये सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव का सवेरा है।